गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सरल ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 4.1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, पूरा ਕਾਲਮ ਦੱਸੇ ਗਏ हैं सारे। पहले सवाल का पहला पार्ट x जमा 3 बराबर 0। एक समीकरण जो पहला समीकरण है x जमा 3 बराबर 0। इस विच चल का मूल भाव x जो है वो चल है, इसका मूल कितना है 3। असि हमने देखना है कि जे असि x का मूल 3 भर देने हां तो की समीकरण संतुष्ट हुंदा है। आओ देखिए x का मूल 3 भर दियो, 3 जमा 3 कितना हो जाएगा 6। कि 6 0 के बराबर है नहीं है, इस करके चल का मूल जड़ा है वो समीकरण नू संतुष्ट नहीं कर रहा। इत्थे असीं लिखांगे नहीं। फिर दोबारा देखो सेम इक्वेशन है x जमा 3 बराबर 0। इत्थे असीं x का मूल जड़ा है वो 0 भर देना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦਾ मूल 0 भर देंगे तो साडा खब्बा पासा किदे बराबर आ जाएगा 0 जमा 3 3। तो की ये 0 के बराबर है, सज्जे पासे के बराबर है नहीं है, इस करके चल का मूल समीकरण नू संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। हुण तीसरा सवाल x जमा 3 बराबर 0। इस विच चल का मूल है -3। चल का मूल -3 जमा 3 की आंसर आ जाएगा 0। हुण खब्बे पासे भी 0 है, सज्जे पासे भी 0 है। इसका मतलब ये है कि x -3 जड़ा है वो चल का मूल जड़ा है वो समीकरण नू संतुष्ट कर पा रहा है। इस करके असीं की लिखांगे हाँ। चौथा सवाल x -7 बराबर 1 अति चल का मूल कितना देता है 7। x की थां ते असीं 7 भर देंगे, 7 विचों 7 माइनस करांगे तो की आ जाएगा 0। हुण 0 जिहड़ा है वो 1 के बराबर नहीं है, इस करके चल का मूल समीकरण नू संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसका अगला सवाल समीकरण जिहड़ा है वो वही है x - 7 बराबर 1 अते x का मूल है 8। 8 - 7 21। हुण सज्जा पासा ते खब्बा पासा दोवें बराबर हो गए। इसका मतलब कि x - 7 बराबर 1 विच चल का मूल जिहड़ा 8 है वो समीकरण नू संतुष्ट कर पा रहा है, इसलिए असीं हां लिखांगे। इस लड़ी विच 6वां पार्ट पांच x बराबर 25 अते x बराबर की हो जाएगा x का मूल जो है वो 0 पुट करना है। x का मूल 0, 5 0 का 0। हुण क्योंकि इसका उत्तर जो है वो 25 नहीं आया, इस करके x बराबर 0 जो है वो समीकरण नू संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल 7वां 5x बराबर 25 ते x का मूल है 5। 5 गुना 5 25। इसका मतलब कि 5x बराबर 5 विच x का मूल 5 जड़ा है वो समीकरण नू संतुष्ट कर पा रहा है, इसलिए इसे लिखांगे हाँ। इस तो बाद है 8वां सवाल 5x बराबर 25 अते x का मूल -5। 5 5 है 25 माइनस का निशान -25 जड़ा है वो 25 के बराबर नहीं आ रहा, इस करके जड़ा है साडा x बराबर -5 जड़ा है वो साडे समीकरण दे नू संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका जवाब भी नहीं ही आएगा।
तो बाद है 9वां पार्ट m बराबर 3 बराबर 2, m बटा 3 बराबर 2। x का मूल कितना है, m का मूल है -6, m का मूल -6 बटा 3 बराबर 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -2 बराबर 2। ਇਹਦਾ मतलब कि m -6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ भी समीकरण ਨੂੰ संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसको नोट कर लो सारे। जांच करो कि ब्रैकेट में दिते हुए मूल दिते हुए समीकरण ਦੇ हल ਹਨ ਜਾਂ नहीं। इस विच पहला पार्ट है ਇਹਦਾ n + 5 बराबर 19। ਅਸੀਂ चेक करना है कि इस समीकरण ਦਾ मूल ਵਿੱਚ n ਦਾ मूल ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ ਜਾਂ नहीं। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ n ਦਾ मूल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ समीकरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਵਾਂਗੇ। n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੈ 1, 1 + 5 बराबर 19। खब्बे पासे 5 + 1 6 हो गया, सज्जे पासे की है 19, पर इतना बराबर नहीं है। खब्बा पासा सज्जे पासे दे बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। इस करके n बराबर 1 समीकरण दा हल नहीं है। इस तरह ही इसका दूसरा सवाल t 7 n + 5 बराबर 19, n का मूल है -2। ਹੁਣ इस समीकरण ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -2 ਭਰਨਾ है। 7n ਦਾ मतलब 7 गुणा n, 7 गुणा n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦਿਓ -2 जमा 5 बराबर 19, 7 दूनी 14, क्योंकि -2 ਨਾਲ गुणा किया है इसलिए -14 लिखांगे, जमा 5 बराबर 19, -14 जमा 5। 14 रुपए ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, 5 रुपए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 रुपए ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 9 रुपए ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ -9 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 19 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ सज्जे पासे दे बराबर नहीं है। इस करके n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। नोट कर लो सारे। तीसरा सवाल n + 5 बराबर 19, n का मूल 2। 7n का मतलब 7 गुणा n, n की थां ते 2 भरना है इस बार। 7 दूनी 14, 14 जमा 5 19। इस वारी साडा खब्बा पासा जिहड़ा है वो सज्जे पासे दे बराबर आ रहा है। 14 ते 5 भी 19 है, खब्बे पासे 19, सज्जे पासे भी 19।
खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा। इस करके n बराबर 2 समीकरण का मूल है। हुण डी पार्ट, चार पी माइनस 3 बराबर 13, पी बराबर 1। समीकरण विच पी का मूल जिहड़ा है वो 1 भरना है। 4 गुना 1 माइनस 3 बराबर 13। 4 एकम 4, 4 माइनस 3 बराबर 13। 4 से 3 माइनस किते 1 आंसर आया, 1 बराबर 13। 1 13 के बराबर नहीं है, इस करके खब्बा पासा सज्जे पासे के बराबर नहीं है। इसलिए p बराबर 1 समीकरण का मूल नहीं। तीसरा सवाल है भुल अते सुधार विधि नाल समीकरणों नूं हल करो। सवाल नंबर 3, इसका पहला पार्ट है 5p जमा 2 बराबर 17। p का मूल है, सानू मनना पड़ेगा p का मूल कि जेकर असी p को 0 मान लेंगे, मान लो p बराबर 0, तो फिर की होएगा 5p का मतलब 5 गुना p ते p की थां ते 0 लिखांगे, जमा 2 बराबर 17। 5 0 का 0, 0 जमा 2 2 17 के बराबर नहीं है, इस करके p भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हुण सानू फिर दोबारा मानना पड़ेगा p का मूल कि मान लो p का मूल जिहड़ा है वो 1 है। जेकर p का मूल 1 हुंदा है तो साडा समीकरण की बन जाएगा, p गुना 5 गुना 1 जमा 2 बराबर 17। 5 एकम 5 जमा 2 बराबर 17। 5 ते 2 7 कि 7 17 के बराबर है नहीं है, इस करके p भी जिहड़ा है वो 1 के बराबर नहीं है। तीसरी बार इसे मान लवांगे कि p जिहड़ा है वो 2 होवे। जेकर p 2 होवे तो की होएगा 5 गुना 2 जमा 2 बराबर 17। 5 दूनी 10, 10 ते 2 12। 12 भी 17 के बराबर नहीं है, इस करके p जिहड़ा है वो 2 के बराबर भी नहीं हो सकता। जेकर p नूं 3 मान लिया जाए, 5 गुना 3 जमा 2 बराबर 17। 5 दिए 15, 15 ते 2 17। 17 17 के बराबर आ गया, इस करके p का मूल 3 है। इस समीकरण के लिए p का मूल 3 है। इस विधि को भुल ते सुधार विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सानू p की कोई असली मान नहीं पता है। असि हर बारी अपने मन में वखरा वखरा मान सोच के p का मूल समीकरण का मूल पता करना है। पहले असि p को 0 मानिया, 0 के बराबर नहीं होया, फिर p को 1 मान लिया, तब भी नहीं गल बनी, फिर p को 2 मान के चलिए,
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ p ਨੂੰ 3 ਮੰਨ ਲਿਆ। 3 ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, p ਦਾ ਮੁੱਲ 3। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ 3m माइनस 14 बराबर 4। फिर उस तरह ही करांगे, m के वक्रे वक्रे मूल लवांगे। जेकर m 0 हो तो फिर 3 गुना 0 हो जाएगा, m का मूल 0 कर लिया। 3 ते 0 नु गुना किया तो 0 आ गया। 0 माइनस 14 बराबर 4। 0 से 14 माइनस करांगे तो माइनस 14 उत्तर आना है कि ये 4 के बराबर है नहीं है। इस करके m जड़ा है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। जेकर असी m नू जेकर असी m नू 1 मनते हाँ तो फिर 3 एकम 3 माइनस 14 जमा 3 की आंसर आएगा माइनस 11 की माइनस 11 4 के बराबर है नहीं है। इस करके m का मूल जड़ा है वो 1 भी नहीं है। m का मूल 2 मान लेने हाँ। जेकर m 2 हो गए थे फिर की बनेगा 3 गुना 2 माइनस 14 बराबर 4। 3 दूनी 6 माइनस 8। 14 विचों माइनस 14 विचों 6 घटावांगे तो माइनस 8 बराबर नहीं है। m भी 2 के बराबर फिर नहीं है। m का मूल मान लो 3 है। 3 गुना 3 माइनस 14 बराबर 4। 3 दिए 9 माइनस 14 जमा 9 माइनस 5 बराबर नहीं है। इस करके m भी 3 के बराबर नहीं है। जेकर असी m नू 4 मान लेने हाँ 4 दिए 12 12 माइनस 14 12 से 14 घटावांगे तो माइनस 2 4 के बराबर नहीं है। इस करके m भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। m का मूल 5 ले लो। 3 गुना 5 माइनस 14 बराबर 4। 3 5 15 15 माइनस 14 बराबर 4। 1 बराबर 4 नहीं हो सकता। इस करके m जड़ा है वो 5 के बराबर भी नहीं है। m 6 के बराबर मान लो। 3 गुना 6 माइनस 14 बराबर 4। 18 माइनस 14 बराबर 4। 18 जो 4 14 घटावांगे तो 4। क्योंकि 4 4 के बराबर हो गया है इसका मतलब m का मूल जड़ा है वो 6 है। संख्या x से कथना समीकरण के रूप में लिखना है। कथन है संख्या x से 4 का जोड़ 9 है। समीकरण रूप की होएगा ਇਹਦਾ x का अति 4 का जोड़ 9 है। बहुत सौखा है बच्चों, बस यही ਇਹਦਾ उत्तर है चौथे सवाल के पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट की है y विचों 2 घटाउण ते 8 प्राप्त होता है। y विचों 2 घटाउण ते 8 प्राप्त होता है। a दा 10 गुना 70 है। a दा 10 गुना किदा करांगे? 10 गुना a 70 के बराबर है। 10 a बराबर 70।
संख्या b ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। संख्या b ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। i ਦਾ 3/4 15 है। t ਦਾ 3/4 15 है। m ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 7 ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ 77 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। m ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 7 ਦਾ ਜੋੜ 77 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। संख्या x ਦੇ ਚੌਥਾਈ, x ਦਾ ਚੌਥਾਈ x ਬਟਾ 4, 4 ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ y ਦੇ 6 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਘਟਾਓ, y ਦਾ 6 ਗੁਣਾ मतलब 6y ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। y ਦੇ 6 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 6y ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਘਟਾਉਣ ਤੇ 60 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪਾਠ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ z ਦੇ 1/3 ਵਿੱਚੋਂ, z ਦਾ 1/3 मतलब z ਬਟਾ 3 ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ। इस सवाल विच असी वाक्यां नूं समीकरण विच बदलिया है। 5वें सवाल विच असी समीकरण लिखिया होएगा, असी उसनूं वाक विच बदलना है। समीकरणों नूं साधारण कथनां विच लिखो। पहला सवाल है p जमा 4 बराबर 15 की लिखांगे। p विच 4 जोड़न ते पंद्रह प्राप्त हुंदा है। नेक्स्ट है m माइनस 7 बराबर 3 की लिखांगे इसको। m माइनस 7 बराबर 3, m विचों 7 घटाउण ते
3 प्राप्त हुंदा है। इस तो अगला है 2m बराबर 7। m दा दुगना 7 दे बराबर है। चौथा सवाल है m बटा 5 बराबर 3। m दा 5वां हिस्सा 3 दे बराबर है। तीन m बटा 5 बराबर 6। m दे तिगने दा 5वां हिस्सा 6 दे बराबर है। 3p जमा 4 बराबर 25। p दे तिगने विच 4 जोड़न ते 25 प्राप्त हुंदा है। चार पी माइनस 2 बराबर 18। पी दे चुगने विचों 2 घटाउण ते 18 प्राप्त हुंदा है। अठवां सवाल है p बटा 2 जमा 2 बराबर 8। p दे अद्धे विच अद्धे मतलब p बटा 2 विच 2 जोड़न ते
8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। p ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਨ ਤੇ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਓ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ, इरफान कोल परमीत तो 5 गुना तो 7 ਵੱਧ ਬੰਟੇ ਹਨ ਅਤੇ इरफान ਕੋਲ ਕੁੱਲ 37 ਬੰਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੀਤ ਕੋਲ ਬੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ m ਹੈ ਤੇ इरफान ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਟੇ ਹਨ? 37। इरफान ਕੋਲ ਪਰਮੀਤ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ 7 ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਟੇ ਪਰਮੀਤ ਕੋਲ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 7 ਵਧਾ ਦੇंगे ਤੇ इरफान ਦੇ ਬੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 5m + 7 = 37। इस तरह ही दूसरा सवाल, लक्ष्मी के पिता की उम्र 49 साल है। पिता की उम्र लड़की की उम्र का 3 गुना तो 4 साल वध है। लक्ष्मी के पिता की उम्र कितनी है? 49 साल। हुण मान लो कि लक्ष्मी की उम्र जेकर 22 साल है तो लक्ष्मी की उम्र नूं 3 गुना विच 4 जोड़न ते पिता की उम्र आउंदी है। साडा समीकरण बन गया 3y + 4 = 49। तीसरा सवाल, एक जमात विच एक विद्यार्थी दे वध तों वध प्राप्त अंक 87 हैं। घट तो घट अंकों के दुगने 7 जोड़न ते वध तो वध अंक प्राप्त होंदे हैं। मान लो कि घट तो घट अंक हैं L ते वध तो वध अंक सानूं दित्ते हैं 87। घट तो घट अंकों के जो दुगना किया तो 7 जोड़े तो वध तो वध अंक प्राप्त होंदे हैं। 2L + 7 = 87। चौथा सवाल, सम दो भुजी त्रिभुज विच शिखर कोण आधार कोण का दुगना है। मान लो कि आधार कोण जिहड़ा है वो B है, शिखर कोण जिहड़ा है फिर वो की हो जाएगा 2B। त्रिभुज दे तीनों कोण का जोड़ कितना हुंदा है? 180। इसका मतलब कि शिखर कोण अते आधार कोणां दे जोड़ नूं असीं 180 के बराबर लिखांगे। 2B + B = B = 180। इन्हां नूं जोड़ांगे तो 4B आ जाएगा। 4B = 180। ये साडा समीकरण बन गया। थैंक यू।